Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, statement one is MVR is equal to n times multiple of h by 2 pi. Okay, n is n times h by 2 pi is applicable for any electron system in atoms. Alright, statement two में बोल रखा है total energy in the orbit of an electron will be E is equal to minus 13.6 z square by n square times electron volt. और आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस इसके corresponding गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन और एनर्जी दोनों ही आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए क्या? एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों ही क्वांटिटी क्या हो जाती है आपकी? डिस्क्रीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू बोह्रट्ज एटॉमिक मॉडल। ओके, बोह्रट्ज एटॉमिक मॉडल से क्वांटिटी क्या होगी? डिस्क्रीट होगी। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? MVR is equal to NH by 2 pi is applicable for any electron system in atom। तो जो स्टेटमेंट वन है बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ये स्टेटमेंट आपका ओनली तब वैलिड है जब आपका हाइड्रोजन एटम होता है या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम होता है, उस केस में हम तो बता सकते हैं स्टेटमेंट इज वैलिड। ओके, ये देखिए हमने जो हाइड्रोजन, जो हमारी ये जो आपका देखिए बोर्ड्स की जो एटॉमिक मॉडल थ्योरी, ये किसके लिए आई थी? आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए आई थी। हाइड्रोजन एटम क्या सिस्टम है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन एटम में देखिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए जेड ही है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका? रिवॉल्व करता है। तो इनके बीच में देखिए हमने बता सकते थे कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होगा? एमवीआर के इक्वल होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट्स विल बी रिटन एज एनएच बाई 2 पाई के इक्वल। तो ये जो थ्योरी है आपकी जो बोर्ड्स की, ये किसके लिए ट्रू है? दिस इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम क्या आपका? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल रखा है इसने, एप्लीकेबल फॉर एनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये एनी वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा? हो जाएगा। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलता तो बिल्कुल करेक्ट था। तो बता सकते हैं कि स्टेटमेंट वन तो क्या हो गया आपके यहाँ से? इनकरेक्ट हो गया। सेकंड पे क्या बोल रखा है? टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, टोटल एनर्जी की होती है जो वो क्या होती है आपकी? नेगेटिव होती है, क्योंकि बॉन्डेड सिस्टम है तो नेगेटिव साइन आ गया। और किसके इक्वल होती है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर टाइम्स आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये आपकी एनर्जी हो जाती है। यूनिट्स क्या होंगे देखिए इसके? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी। जेड आपका क्या है? हाइड्रोजन, ये आपका वेरी करता है। जेड हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड की वैल्यू वन पुट कर देंगे। हीलियम होगा तो उसके लिए जेड की वैल्यू टू पुट कर देंगे। लिथियम होगा तो थ्री पुट कर देंगे। एन क्या होता है आपका? एन आपका सेल्स होती है। कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट होगा यानी कि के सेल होगा, तो एन की वैल्यू वन होगी। ऐसे करते करते आपका एन क्या करता है आपका? वेरी करता रहता है। तो ये रिलेशन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। एनर्जी वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बता सकते हैं कि आपका फोर्थ स्टेट ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, वो क्या जगह आपका? ट्रू हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।